बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी कैसी होती है और उसे लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरा उन सबको बोलना है, ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। अब ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी लेना चाहिए कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए कीमोथेरेपौटिक ड्रग्स या मेडिसिन दिए जाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को मारते हैं। तो ये कीमोथेरेपौटिक ड्रग्स पूरे बॉडी में घूमते हैं और जो भी सेल्स रैपिडली ग्रो करते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या मारते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी कब दी जाती है। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद या मेटास्टैटिक या स्टेज 4 कैंसर में दी जाती है। सर्जरी के पहले जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी या NACT बोला जाता है। तो बेसिकली सर्जरी के पहले जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसे ट्यूमर के साइज को श्रिंक करने के लिए या ट्यूमर को जो भी सारे ब्लड सप्लाई आए हैं उसको श्रिंक करने के लिए दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है तो जब आप ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट का ब्लड लॉस कम से कम हो जाता है, तो इसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। सर्जरी के बाद जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। एडजुवेंट कीमोथेरेपी में ब्रेस्ट कैंसर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्प्रेड अप हो गए हैं तो उसको मारने के लिए दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फर्दर रिलैप्स या ब्रेस्ट कैंसर जो रिटर्न आता है वो प्रिवेंट होता है। थर्ड, मेटास्टैटिक या स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है तो या तो पैलिएटिव इंटेंट के लिए दिया जा सकता है, मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए, और कभी कभार क्यूरेटिव इंटेंट से देते हैं या ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह ठीक करने के लिए भी आप दे सकते हैं। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी लेना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी लेना चाहिए कि नहीं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज पे डायग्नोज हुआ है। स्टेज 1 पे डायग्नोज हुआ है, स्टेज 2 पे डायग्नोज हुआ है, स्टेज 3 पे या स्टेज 4 पे डायग्नोज हुआ है। तो बेसिकली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और कभी कभी स्टेज 4 के भी ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरेपी को अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं, बट सबसे ज़्यादा स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 ये कीमोथेरेपी को अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोन रिसेप्टर्स क्या क्या पॉजिटिव है। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में तीन टाइप के हार्मोन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ER, PR और HER2। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जिसमें तीनों हार्मोन रिसेप्टर्स नेगेटिव होते हैं। तो ये टाइप का जो ब्रेस्ट कैंसर रहता है वो काफ़ी एग्रेसिव रहता है और कीमोथेरेपी को अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट का वेट क्या है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है तो फिर कीमोथेरेपी कभी कभी उसमें देने से डॉक्टर बचते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पेशेंट का एज क्या है। तो बेसिकली अगर पेशेंट एडवांस्ड एज का है जैसे 70 या 75 के ऊपर है, ऐसे पेशेंट्स का कार्डियक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज रहता है, किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज देता है, तो कभी कभी उन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी देने से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन स्टेट पे कभी कभी डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कीमोथेरेपी देना है कि नहीं। कीमोथेरेपी देना है कि नहीं ये पेट स्कैन पे भी होता है डिसाइड। फिर अलग अलग आपका जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रहता है, ट्यूमर मार्कर्स कभी कभी करते हो, उस पर भी उसका डिसीजन लिया जा सकता है। आयुर्वेद में भी ब्रेस्ट कैंसर के बहुत प्रकार के इलाज बताए गए हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के हर्बल मेडिकेशंस, गुड़ुचि, तुलसी, हल्दी इत्यादि। पंचकर्म बताया गया जैसे वमन विरेचन, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का अच्छे से इलाज हो सकता है। रसायन कर्म या रसायन थेरेपी बोला गया है, जिससे बॉडी के इम्यूनिटी को बिल्डअप किया जा सकता है और जिससे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेदा के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।